कोई भी राजा 10 से 12 साल से ज्यादा राज नहीं करता था आदिवासियों में। 10 से 12 साल, क्योंकि उतरे में उसके पीछे वाला व्यक्ति उससे भी ज्यादा योग्य बन करके आ जाता था। इसी वजह से हमारा समाज अहिंसक रहते हुए, श्रेष्ठ मानव मूल्यों के रहते हुए आज तक जिंदा है और आज तक हमारे समाज को कोई पराजित नहीं कर पाया। जिस दिन हमने वही राजतंत्र का तरीका सीख लिया, उसी दिन से हमारे समाज का पतन होना शुरू हो गया है। और राजनीति की आप बात करते हो, देश में कितने सांसद है? सांसद को क्या बोलते हैं? खासदार। टोटल कितने खासदार है बेटा? आप लोग बताओ। आप बेटियां, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। 48 के 47। कौन बताएगा? ये तो दादा बोल रहे हैं, और कौन बताएगा? ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। 47, 47, 40 और 7। समझ में आया हिंदी में? 47 आमदार खासदार। हर 5 साल में दिल्ली जाते हैं। क्या आपके समाज की आवाज पिछले 75 साल में इन 47 खासदार ने उठाई? हाँ या ना तो बोल सकते हो ना? जब नहीं उठाई तो क्या उनको घंटा बजाने भेजा है? क्यों भेजे? ये सरदार सरोवर डैम बना, उकाई डैम बना। भाई मेरे भाई अच्छालिया साहब कह रहे थे हमारे देवस्थल डुबा दिए, हमारा उधर करेरा डैम बना। आज तक एक भी आपका एमपी आदिवासी समाज की समस्याओं पर नहीं बोला। आज भी है, लेकिन जो करना है कर लो। मैं बाप की अकेली संतान हूं और एक शिक्षक हूं, और शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक का कर्तव्य है। मुझे संविधान ने 51 आपको कलम के तहत, अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया। हमारी बात नहीं उठाई तो क्या करना चाहिए? है? भाई कह रहे हैं हटाना चाहिए, तो हटा के कहां ले जाएंगे? कहां ले जाए? कहीं नहीं, वापस बैठा दो उनको। हटा के कहां ले जाए? हटाने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम खत्म करने की जरूरत है। साल से हमारे पूर्वजों में ऐसा नेतृत्व कभी नहीं पैदा हुआ, तो पिछले 75 साल में ऐसा नेतृत्व कैसे पैदा हुआ? यह बड़ा सवाल है। ये समस्या पकड़ो, समस्या का कारण पकड़ो। अपने आदिवासी 350 के करीब, क्या ये 350 के करीब एमएलए आदिवासियों के विषय पर, आदिवासियों की परेशानी पर विधानसभा में कभी बोले? है? क्यों भेजा है? 2 रुपए की रोटी खाने के लिए। आप लोग कह रहे उनको हटाना चाहिए, हटा के कहां ले जाए? ये सिस्टम, और सिस्टम कैसे बदलेगा? देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजाद नहीं हुआ था, देश में संविधान नहीं बना था। उस समय इन लोगों ने योजना बनाई कि आदिवासियों का लीडरशिप कैसा होना चाहिए। इसके तहत हमको पास तो केवल इलेक्शन का पावर है, और वो भी ईवीएम की वजह से हाईजैक हो गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ईवीएम से चुनाव नहीं हो सकता। आज हम कितने बड़े संकट से गुजर रहे हैं।
वड़वी है, आपका तड़वी है, आपका राठवा है, बारेला है, कोकणी है, गोंड है, संथाल है, मुंडा है, उराव है, तो क्या हमारा हो गया? अरे हमारे घर में जन्मा है, लेकिन ये उसका थोड़ी है। ये किसने बनाया? करता है छोटा सा बकरी का बच्चा भी। क्या बेटा सही कह रहा हूं मैं? बेटियों का प्रयास करता है, तो फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके दिमाग में ग्रंथि बैठती है। क्या ग्रंथि बैठती है? कि ये टूटने वाला नहीं है। यदि वो भैंसा होता है, उसको क्या बोलते उधर? ये टूटने वाला नहीं है। बचपन में हाथी का बच्चा भी तोड़ने लायक होता है, नहीं तोड़ता है। बचपन में दिमाग में बिठा दिया जाता है ये टूटने वाला नहीं है। तो ये बेचारे हैं, उनका तो दिमाग का क्या कहूं मैं। अभी मैं कभी कभी अटपटा सा बोल जाता हूं, लेकिन पहली बार आया हूं, कहीं आपको बुरा नहीं लग जाए, इसलिए वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। इस तरीके से दिमाग पर कंट्रोल किया हुआ है कि वो व्यक्ति बोलना चाहता है, नहीं बोल पाता है हमारे समाज के लोग। तो अब तरीका क्या है? तरीका ये होना चाहिए कि जिस विधानसभा के अंदर, जिस लोकसभा के अंदर चुनाव हो रहा है, वहां के आदिवासी लोग ही तय करें कि यहां से चुनाव लड़ेगा कौन, और उसी को इलेक्ट करना है। सेलेक्ट भी हमको करना है, इलेक्ट भी हमको करना है। यदि ऐसा कर दिया तो आदिवासियों की स्वतंत्र आवाज विधानसभा और संसद में जा सकती है कि नहीं जा सकती है? बराबर है? गलत तो नहीं बोल रहे हो? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? और आप लोग तो चाहते हो कि युवाओं को आगे आने ही मत दो, है? मेरे जिले के अंदर 96 पंचायत समिति सदस्य जीते, उनमें 40 तो कुंवारे थे। 40 कुंवारा, और 4 प्रधान मेरे जिले में जीते हैं, उसमें एक अभी भी कुंवारा है, एक अभी भी कुंवारा है। और 13 जिला परिषद सदस्य हैं, उनमें 5 आज भी कुंवारे हैं। तो इतना बड़ा बदलाव हुआ, कुंवारे जनप्रतिनिधि बन गए। तो यही बात पूरे आदिवासी इलाके में, जिसको हम भील प्रदेश कहते हैं, बॉम्बे से लगा करके उदयपुर तक, आपका राजसमंद अजमेर तक, इस पट्टी पश्चिमी भारत के अंदर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मिलकर सेलेक्ट करें इस जाजम पर बैठ करके कि हमारा उम्मीदवार कौन हो। इतना सा बदल देते हो तो आपकी आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठ सकती है। क्या ये करना चाहिए? कौन कौन चाहते हो? क्या बात कर रहे हो? तो आपको रोका किसने था अभी तक? है? किसने रोका था? सिस्टम ने नहीं रोका था, ये गुलाम बना हुआ है। भंवरलाल परमार को संगलिया दादा ने इसीलिए बुलाया, थोड़ी सी ये बंधन है और टूट जाए। कोई भी व्यक्ति यदि हमको बंधन में बांधता है गलत सिस्टम पे, तो हमें बंधन तोड़ना होगा। क्या आप तोड़ने के लिए तैयार हैं? और ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर हम लोगों को अनुशासन सबसे पहले रहना होगा, जैसा भाई कह रहे थे, अनुशासन। और दूसरा व्यवस्था के साथ, और कोई भी बात मैंने कह दी नहीं चलनी चाहिए, एक व्यक्ति ने कह दी नहीं चलनी चाहिए, हमारी सबकी सहमति से ही काम होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं
कि हमारा लीडर कौन है, तो हमारा लीडर आम सहमति है, हम ऐसा बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आम सहमति हमारा लीडर है। आम सहमति, ये जाजम प्रधान है। हम कभी मंच पर बैठते भी नहीं, जाजम पर ही बैठते हैं। जाजम का प्रधान महत्व है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें बदलाव करना होगा और यह काम युवाओं को अपने हाथ में लेना चाहिए। कई लोग हमको कहते थे हम कर्मचारी, हमको नहीं बोलना चाहिए। मैंने सोचा मेरे को दोबारा जन्म नहीं लेना है। आप में से किस किस को लेना है? किस किस को लेना है? जब दोबारा जन्म ही नहीं होने वाला है तो लोग कैसे है? यही जन्म है। मेरे बच्चे हो गए, वही मेरा पुनर्जन्म है। ये आम के पेड़ है, ये आपका फल है, वो आम जिंदा है, तब इस पर मोर आया था और फल लगा है, जिंदा है पेड़ आम, और फल यानी के नीचे गिरेगी पक करके तब भी वो जिंदा होगी, और वो गुठली है वो जमीन में जाएगी तब भी जिंदा रहेगी, और उगेगी तब भी वो जिंदा होती है। तो जिंदा ने जिंदा को पैदा किया, ये सिद्धांत को समझो। अब ये अनाज की पूजा हो रही थी, वो क्या है? नई उत्पत्ति, नया सृजन करने वाली शक्ति की उपासना है वो। तो हमारी नई संतति पैदा हुई, नई पीढ़ी पैदा हुई, यही हमारा पुनर्जन्म है। तो हम लोगों को, इसी पीढ़ी को, आज इसी जीवन के अंदर हमें सच बोलना ही होगा किसी भी सूरत में, और हमको संविधान ने यह अधिकार दिया। हमारे पूर्वजों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन आज हमारे सामने इतनी समस्याएं नहीं है। हम लोगों को बोलने की हिम्मत करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि आपका जो ये लीडरशिप है, राजनीतिक लीडरशिप, वो अलग अलग पार्टियों में बटी हुई है। ओके, तो क्या हम लोग अलग पार्टी बना करके ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ध्यान रखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो तो फिर बढ़ जाएंगे। और पहले से 3 से 4 आपका राजनीतिक संगठनों में बटे हुए लोग हैं, तो दोबारा एक नई आने पर फिर चौथा बंटवारा हो जाएगा। तो चौथा बंटवारा हो जाएगा तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये योजना बनाया कि पूरे समाज को एक ही बात सिखाओ। ये फलानी पार्टी वाला दिल्ली से चयन होकर के आया है, जयपुर से चयन होकर के आया है, मैंने समझाई तो मैंने अभी वर्णन किया कैसे कैसे हुआ। पर हमारे लोग ऐसा भी कहते, मैंने सुना है कि 4-5 लोग जिता देने से क्या हमारी सरकार बन जाएगी? ऐसा लोग कहते हैं। क्या हम बहुमत में आ जाएंगे? क्या हमारी सरकार बन जाएगी? अरे भैया, 75 साल से तुम्हारी वहां आवाज ही नहीं उठी। एक तो भेजो कम से कम आवाज उठाने वाला, एक तो भेजो। ऐसे भी लोग हैं। इसलिए हमारा कहना है, सरकार बने या ना बने, कम से कम हमारे बोलने वाला चाहे तो सही, इतना तो बदलाव हो। आदिवासियों के बारे में मीडिया में कोई सवाल जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। कितना भी कुछ भी हो जाए, आदिवासियों के लिए कितने सेफ गार्ड है, 5वीं अनुसूची, वनाधिकार कानून और न जाने सब कुछ होने के बाद भी हमारे साथ शोषण, दमन, उत्पीड़न होता ही है, हमारे अधिकारों का वोलेशन होता ही है, और मीडिया में कोई बात नहीं। और मीडिया ज्यादा बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये आदिवासी लोग हैं, वो नक्सलवाद की ओर जा रहे हैं, ऐसा बोल देते। हमारे देश के अंदर
हर एक चीज की परिभाषा है, लेकिन नक्सलवाद कहते किसको है इसकी कोई परिभाषा नहीं। 2005 में एक पत्रिका मैंने गुजरात में हम लोग आपका कार्यक्रम था उसमें आए थे, तो उस समय हमको एक पत्रिका मिली थी, उसमें लिखा था गुजरात की पूर्व पट्टी में नक्सलवाद की आहट, इंडिया टुडे का खबर था। आज 2005 से कितना साल हो गया सोचो, तक पता नहीं लगा। अभी हमारी ताकत बढ़ते देख राजस्थान में भी बोल रहे हैं पेपर वाले, और अभी हम मानहानि का केस ठोकने वाले हैं बहुत जल्दी। पहले तो बताओ तुमने हमको बोला कैसे? अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, नेता भी बोल देते हैं, अखबार वाले भी बोल देते हैं, और हमारे डिफेंस में कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, सबके मुंह सिल जाते। इसलिए इस देश के अंदर आदिवासियों की संस्कृति, जल जंगल जमीन के अधिकार और आदिवासियों को बचाना चाहते हैं। आपका ये जो नई पीढ़ी है उसको हम आजाद देखना चाहते हैं, तो हमको नया नेतृत्व खड़ा करना होगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप जितना भी चाहे कुछ भी कर लो, कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, संविधान के रास्ते चलना है, लोकतंत्र के रास्ते चलना है और जाजम से नेतृत्व खड़ा करना है। यही एक तरीका, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं। जाओ, और कोई चले या ना चले, कोई बोले या ना बोले, मैं बोलने वाला हूं, और जो नहीं बोलेगा उसके शरीर से कपड़े जरूर उतरेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा होगा। मैं राजस्थान में बोलूंगा, सुनने वाले महाराष्ट्र में सुनेंगे, मध्य प्रदेश में सुनेंगे, और बोल भी नहीं पाया लिखूंगा, लिखूंगा, और सरकारी नौकरी की चिंता भी नहीं। अभी मेरी बेटी भी बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन समाज के लिए सच लिखेंगे, समाज के लिए सच बोलेंगे, और अभी तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हो गए। हमारी यहां की एक बड़ी खामी मुझे जो नजर आई, मैं हर बार सम्मेलन में आता हूं और कई लोग मेरे को देख के घबरा जाते हैं, भंवरलाल कुछ न कुछ गड़बड़ बोलेगा। राजपीपला में भी मुझे कहा गया था 2 बातों पर नहीं बोलना, मैं 2 बातों पर ही बोला, जो ना कहते वही बोलता हूं। आपका मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, राजस्थान में तो मैंने चढ़ करके बोला, और अभी तो मेरे को किसी ने रोका भी नहीं, छोटा उदयपुर। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं अकेला सफल होने की सोच नहीं रखता, मेरा समाज और मेरी आने वाली पीढ़ी सफल होनी चाहिए, यह सोच रखता हूं, इसलिए बोलता हूं। हमारे समाज में लोग क्या सोचते हैं, मैं अकेला सफल हो जाऊं, मेरा परिवार सफल हो जाए। वे लोग केवल और केवल अपने परिवार से बाहर नहीं सोचते, और तो और अपने खेत से बाहर के खेत के बारे में नहीं सोचते। ये बहुत गंभीर सवाल है। हम लोग जोड़ने वाले हैं, तो जोड़ने वाले लोगों को